Hello students, our today's topic is force between two parallel infinitely long current carrying straight conductors। इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था सेम टॉपिक, बट उसमें जो करंट था वो सेम डायरेक्शन में था। बट आज के केस में हम पढ़ने वाले हैं जो करंट है दोनों कंडक्टर्स में वो अपोजिट डायरेक्शन में है। केस सेकेंड, दैट इज द करंट इन बोथ द कंडक्टर्स आर इन सेम अपोजिट डायरेक्शन। आज अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो स्टूडेंट, आज थोड़ा सा बेसिक जो है आप इससे पहले की वीडियो में समझ लें। आज हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं थोड़ा जल्दी में। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कंडक्टर्स में करंट को शो करना है वो किस डायरेक्शन में है। हेंस यू कैन राइट व्हेन करंट इन बोथ द कंडक्टर्स, व्हेन करंट इन बोथ द कंडक्टर्स, in both the conductors is in opposite direction, is in opposite direction, opposite direction। So student, हमने यहाँ पर मेन फोकस करना है करंट की डायरेक्शन पर, और जो कि है अपोजिट। जैसे ये फर्स्ट कंडक्टर है और ये सेकंड कंडक्टर है, कल भी यही टॉपिक था। तो अब क्या करना है, इसमें करंट शो करना है। तो पहले में करंट इस डायरेक्शन में है I1, बट जो I2 की डायरेक्शन है वो इससे अपोजिट है, तो हम इसे नीचे की तरफ दिखा देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I2। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में फोर्स। वो किस तरह का फोर्स होगा, उसका नेचर क्या होगा। सो स्टूडेंट, इन दोनों में हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर P, और इसी तरह यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं Q, और ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से R डिस्टेंस पर होंगे। ये हम इसे कंसीडर कर लेंगे। नाउ अब क्या होगा, पहले कंडक्टर की वजह से सेकंड पे फोर्स लगेगा। जैसे ये है, अब ये कंडक्टर ऊपर है, जा रहा है करंट इसमें, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्कल क्यू से होकर जा रहा होगा। तो क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है। तो उसे आप डायग्राम में कैसे शो करते हो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाओगे, इस तरह से हम इस तरह से एरो दिखा देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। आप इसका नाम B1 रखोगे क्योंकि ये फर्स्ट कंडक्टर के वजह से या पहले करंट की वजह से है, तो इसका नाम हम रखेंगे B1। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन है और इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द डायरेक्शन। अब बात करते हैं सेकंड कंडक्टर। क्योंकि करंट नीचे आ रहा है तो आपका थंब नीचे आना चाहिए। आप इस तरह से थंब को नीचे की तरफ दिखाओ। जब थंब नीचे आएगा तो फिंगर इस तरह से घूमेगी। आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से, तो फिंगर अंदर जानी चाहिए। आप सेकंड कंडक्टर पे हो तो फर्स्ट कंडक्टर पे फिंगर अंदर जाएंगी, अंदर की तरह। आप राइट एंड थंब रूल लगाना, और थंब की डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, या कह सकते हो करंट की डायरेक्शन में। तो ये सर्कल बनेंगे इसके चारों तरफ भी, और उनमें से एक सर्कल P पॉइंट पे से जाएगा, और वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ भी यही चेंज है इस वाले टॉपिक में। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रहा है। पहले इधर था, अब हम यहाँ दिखाएंगे अंदर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से दिखा रहे हैं। दिस वन, दिस इज बिकॉज ऑफ सेकंड कंडक्टर। आप इसे B2 लिखोगे, सेकंड करंट की वजह से है, ये सेकंड कंडक्टर की वजह से है, तो इसे B2 लिखोगे। ओके, और इनवर्ड में आपने कहा कि हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वन। सो स्टूडेंट, हमने अभी डायरेक्शंस पता कर ली है मैग्नेटिक फील्ड की। अब हमें पता है दोनों कंडक्टर पे कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, नाउ अब हमें कुछ कंसीडर करना होगा, उसको हम लिखेंगे। लेट I1 I2, दो करंट है हमने लिए जो कि है अपोजिट डायरेक्शन में। लेट I1 I2, ये क्या है, ये है करंट्स in two parallel infinitely long conductors in opposite direction। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। याद रखना डायरेक्शन अपोजिट है।
इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्शन अपोजिट है, दिस इज द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये कंसेप्ट हमें याद रखना है ना। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पे कितना लग रहा है, ताकि फर्स्ट के ऊपर फोर्स को हम फाइंड कर सके। सो स्टूडेंट, इनके बीच के डिस्टेंस को पहले मैं लिख लेता हूँ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने r कंसीडर किया था, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर का P पॉइंट पे कितना होगा, वो जनरल फॉर्मूला हम पहले याद कर चुके हैं। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर एट P, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, दिस वन, पहले कंडक्टर पे, सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पहले पे, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें चाहिए, तो उसको B2 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पहले पे लगा हुआ है, मगर है वो सेकंड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर एट P क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूला आपको याद है, इस जनरल फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर आपको याद है पहले टॉपिक में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight current carrying conductor, straight conductor carrying current, ऐसे लिख सकते हैं, carrying current। इसका सिंपल सा फॉर्मूला था which is capital B mu naught I upon 2 pi r, mu naught I upon 2 pi r। तो सुनिए, ये टॉपिक आपको पहले से याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे B2 से रिप्रेजेंट किया गया है, B2 विच इज दिस वन। और किस करंट की वजह से है, I2 की वजह से, न्यू नॉट I2, दिस वन, I2 अपॉन 2 पाई r। ओके, इसकी वजह से इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा r दूरी पर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और डायरेक्शन मैंने क्या शो की है, ये इनवर्ड है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, क्योंकि एरो लगा हुआ है, अंदर की तरफ जाएंगी फिंगर्स तो अंदर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड, प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। ओके, नाउ अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, पहले कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये भी पता चल गया है, और उसमें से कितना करंट पास हो रहा है ये भी पता चल गया है। तो यहाँ मैं इसका फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट कंडक्टर है तो पर यूनिट लेंथ ही कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट कंडक्टर, पहले पे कंडक्टर पे, क्योंकि दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पहले पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू B2, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो सिंपल फॉर्मूला आपको याद होगा, F इज इक्वल ILB साइन थीटा, पहले पढ़ चुके हैं, ILB साइन थीटा। ओके, नाउ क्योंकि पहले पे फोर्स लगाना है फर्स्ट, किसकी वजह से, B2 की वजह से, 2 की वजह से। तो पहले कंडक्टर में करंट कितना है, I1 करंट पास कर रहा है पहले कंडक्टर में से, और उसकी लेंथ हम पर यूनिट लेंथ 1 ले लेते हैं। अच्छा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B2, और देखो हमने लिखा हुआ है जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, इनवर्ड है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल है 90 डिग्री का, एंगल है 90 डिग्री का, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर F12 विच इज I1 B2, तो इनकी वैल्यू पुट करें, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू पुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F12 विच इज इक्वल I1 B2 की वैल्यू है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r,
और इसे अरेंज करें तो F12 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। ओके, सो दिस इज द फोर्स। बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की। कौन सा रूल यूज करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी वो क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट एंड थंब क्या बताएगा? फोर्स। सो स्टूडेंट इस तरह से देखो, अब मेरी फर्स्ट फिंगर अंदर जानी चाहिए क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। सेंटर फिंगर ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जा रही है। तो थंब की तरह आ रहा है, थंब आ रहा है बाहर की तरफ, थंब आ रहा है बाहर की तरफ। तो ये डायरेक्शन होगी। ये एक लाइन ऑफ एक्शन बना देता हूँ, इसी लाइन पे मुझे फोर्स दिखाना है, मगर फोर्स है किधर? वो फोर्स जा रहा है बाहर की तरफ। मतलब आप दूसरे कंडक्टर से दूर जा रहे हो, मतलब पहला कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से दूर जा रहा है। तो आप लिख सकते हो अवे फ्रॉम सेकंड कंडक्टर। पहला कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से दूर जाना चाह रहा है इस फोर्स की वजह से। सो यू कैन राइट अवे फ्रॉम सेकंड कंडक्टर, अवे फ्रॉम सेकंड कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर by Fleming's left hand rule, Fleming's left hand rule, left hand rule by Fleming's left hand। ओके स्टूडेंट, नाउ अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स निकालने के लिए उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं आल्सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर एट सेकंड कंडक्टर पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया था Q, और फर्स्ट कंडक्टर एट Q वो कितना होगा उसको हमने डिनोट किया है B1 से। B1 फॉर्मूला सेम रहेगा बट इसका सोर्स है पहला करंट I1, तो हम सिर्फ करंट को चेंज कर देंगे, बाकी सेम वैल्यू रहेगी। तो I1 लिखेंगे तो B1 बन जाएगा। तो B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r। ओके स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमने शो कर रखी है, क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये इनवर्ड है। देखो थंब ऊपर जा रहा है तो फिंगर यहाँ से अंदर जानी चाहिए, परपेंडिकुलर अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, perpendicular to plane of paper and inward, to plane of paper and inward, perpendicular to plane of paper and inward। now अब हम निकालना चाहेंगे इस पे फोर्स सेकंड कंडक्टर पे इस B1 की वजह से। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ, force per unit length on second conductor due to B1। ओके, सिंपल सेम फॉर्मूला है F21, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब सेकंड पे निकालना है तो F2 ड्यू टू 1 विच इज I2। सेकंड में करंट कितना पास कर रहा है I2, लेंथ कितनी लेनी है पर यूनिट लेंथ दैट इज 1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B1 साइन 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। और यू कैन राइट F21 विच इज I2 B1 और B1 की वैल्यू हमारे पास है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, so putting the value of B1, F21 which is I2 B1 और B1 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, और F21 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। दिस इज द कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने फोर्स कैलकुलेट किया। आप देखोगे ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डेट इज मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स सेम है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सेम लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो थंब किधर जा रहा है, इधर इस साइड आ रहा है, बाहर की तरफ, सेम बाहर की तरफ आ रहा है, तो अवे। इसे भी आप कह सकते हो सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर से दूर जाना चाहता है, अवे फ्रॉम फर्स्ट कंडक्टर, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाएगा। तो दोनों फोर्सेस को आप ध्यान से देखो, दोनों फोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम वन अनदर। सो यू कैन से अवे, जो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स है, अवे फ्रॉम फर्स्ट कंडक्टर, कौन से रूल से, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट, और फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया है कि जब भी करंट कंडक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन में पास करता है तो वो कंडक्टर एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। सो यू कैन राइट द फाइनल रिजल्ट, व्हेन द करंट in both the conductors is in opposite direction, the conductors will repel each other. When the current, second case, when the current, हमने टॉपिक किया है force between two parallel infinitely long straight conductors case, when the current is in opposite direction, conductors will repel each other. Okay student, so this is our today's concept. Thank you very much.